बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में है। आइडेंटिफिकेशन परेड है क्या, इसमें रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ क्या हैं और इसके लिए किस किस्म के रूल्स हैं और कौन से रूल्स हैं जिसके साथ जो ऐसी आइडेंटिफिकेशन परेड हो सके जिसमें कोई लकूना ना रह जाए, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में ये बयान करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं FIR में जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम नहीं होते, वो अननोन होते हैं, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ होती है। ऐसी FIR जो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ होती हैं और उनमें जो मुल्ज़मान हैं उनके हुलियाजात, उनकी उम्रें, अंदाज़न उम्रें, उनके फ़ीचर्स और इस तरह की चीज़ें बयान की जाती हैं कि इस एज के इस तरह का कंप्लेक्शन था और ये लोग जो हैं ये वक़ूआ करके गए हैं और बाद में उनके अरेस्ट के ऊपर आइडेंटिफिकेशन परेड की जा सकती है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उसका मकसद ये होता है ताकि रियल कल्प्रिट्स जो हैं, जो रियल अक्यूज पर्सन जो हैं, उनको अरेस्ट किया जा सके और अगर वो अरेस्ट हुए हैं और अब आइडेंटिफिकेशन परेड हो चुकी है तो उनको कैफरे कतार तक पहुँचाया जा सके, उनको सज़ा दी जा सके। ये आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है इसमें रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 22 ऑफ QSO 1984 है, उसके अलावा पुलिस रूल्स हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका आर्टिकल 22 QSO इसमें रेलेवेंट है। फिर उसके बाद पुलिस रूल्स 1934 हैं और उसका चैप्टर 26 है। फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 है। ये तीन जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं लॉ की, ये इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें आर्टिकल 22 जो है इसको हम देखते हैं कि आर्टिकल 22 क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज क्या है। आर्टिकल 22 कानून शहादत ऑर्डर 1984। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू or relevant fact or which support or rebut an inference suggested by a fact or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। ये हमने उसकी लैंग्वेज को देखा है। उसमें कहा ये गया है कि वो फैक्ट्स जो रेलेवेंट हैं और जो फैक्ट इशू है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अगर किसी चीज़ की या किसी शख्स की, मकाम की आइडेंटिटी चाहिए है तो वो फैक्ट्स जो हैं, वो फैक्ट इन इशू जो हैं, उनको प्रूव करने के लिए जो है वो क्या प्रोसीजर है। उन्होंने कहा है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट होंगी, टाइम जो है उसका, प्लेस और ऐसी जगह जहाँ पर जो फैक्ट इन इशू है वो वाक़या हुआ है वो रेलेवेंट होंगे। अब उसमें ये जो आर्टिकल 22 QSO है उसके बारे में ये तो बता दिया गया कि ये सारा कुछ ये है, लेकिन उसमें
मैंने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया, इस लेक्चर के इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था उसमें बताया कि जब कोई एफआईआर जो है नामालूम लोगों के खिलाफ होती है तो उस वक्त आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर सिंपल वर्ड्स में आइडेंटिफिकेशन परेड की एक डेफिनेशन करना चाहें या उसको एक्सप्लेन करना चाहें या बयान करना चाहें तो वो क्या हो सकती है? हम ये कह सकते हैं कि एन एग्जामिनेशन conducted by the magistrate during the course of investigation for the purpose of identifying a culprit through victim or witnesses in IP यानी identification parade। यानी एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन होता है किससे? मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, फॉर द पर्पज ऑफ, मकसद क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग अ कल्प्रेट, यानी वो मुल्ज़मान उनकी आइडेंटिफिकेशन करना थ्रू विक्टिम, यानी वो विक्टिम जिसके खिलाफ जो है वो एक एक्ट हुआ है, या विटनेसेस के जरिए से आइडेंटिफिकेशन परेड में, यानी ये पुलिस के जरिए से होती है। यानी जब मुल्ज़मान अरेस्ट होते हैं नामालूम, उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है एक टाइम मुकर्रर करते हैं, वहाँ पे विटनेसेस को या विक्टिम को बुलाया जाता है और फिर वहाँ पे एक तरीक़ाकार जो है उसके तहत आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो की जाती है। प्रोसेस कौन सा होता है? प्रोसेस ये इन्वेस्टिगेशन का हो रहा होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। और इसका मकसद क्या होता है? मकसद इसका ये होता है कि विटनेसेस जो है उनको इनेबल करना कि ताकि वो प्रॉपर्टी या उस शख्स को जो कल्प्रिट है उसको आइडेंटिफाई कर सके, यानी वो वाले कल्प्रिट्स जो कि मौका पे अरेस्ट नहीं हुए थे, जो मौका से भागने में कामयाब हो गए थे, जिनके नाम एफआईआर में नहीं दिए गए थे। अब इसमें इसके बाद जो है हम इसको ये कहते हैं दैट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है दैट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट अ रूल ऑफ प्रूडेंस, यानी इसको कहा जाता है कि ये रूल ऑफ प्रूडेंस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब एविडेंस किस हद तक रेलेवेंट है? एविडेंस की वैल्यू क्या है? एविडेंस ऑफ आईपी यानी आइडेंटिफिकेशन परेड की जो एविडेंस है इज ओनली रेलेवेंट, उस वक्त रेलेवेंट है इफ इट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ क्यूएसओ, यानी जो क्यूएसओ में इसकी रिक्वायरमेंट दी गई है, जो हमने पढ़ा है, उसके मुताबिक अगर इसको किया जाता है तो फिर वो रेलेवेंट है। ऑब्जेक्टिव का हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव का होता है टू फाइंड आउट वेदर द सस्पेक्ट इज अ रियल कल्प्रिट और नॉट, यानी इसका मकसद ये होता है ये देखना कि जो सस्पेक्ट है वाकई ही वो रियल कल्प्रिट है या नहीं है। इंपॉर्टेंस इसकी इस हद तक होती है कि इट इज़ एडमिसिबल एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में ये एविडेंस जो है एडमिसिबल है, क्योंकि जो पहले हमने बताया कि जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं, दे आर नॉट कॉट एट द स्पॉट, उनके नेम्स जो हैं, जो नेम्स आर नॉट शोन और इनकॉर्पोरेटेड इन एफआईआर, कॉट आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद पकड़े गए हैं। फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा केस है, केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन या फेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फैक्टरी करैक्टर ऑफ आईपी, यानी आइडेंटिफिकेशन परेड में जो करैक्टर्स हैं जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन परेड की है उनका करैक्टर उस वक्त, उसका एविडेंस कैसी है, पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन केस की फेट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट साहब जिनकी सुपरविजन में ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो है होती है, अगर मुल्ज़मान उनके सामने ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि हमारी शक्लें पहले दिखाई गई थी, हम हवालात में बंद थे, तो गवाहान आए और उन्होंने हमें पहचाना या देखा और उनको हमें दिखाया गया, तो वो ऑब्जेक्शन जो हैं वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं अपनी उस प्रोसीडिंग्स में लिखने के पाबंद हैं कि वो ये लिखेंगे ये चीज़ें। और ये चीज़ जो है अगर लिखी जाती है तो ये हेल्प में किसकी जाएगी, किसकी हेल्प करेगी? ये मुल्ज़मान की हेल्प करेगी और ये एक लक्यूना होता है आइडेंटिफिकेशन परेड में। अब आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अहम हैं, कौन से रूल्स हैं वो अहम हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि टाइम,
यानी अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जो है, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जो है उसमें ये आइडेंटिफिकेशन परेड हो जानी चाहिए। यानी जब उनका अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये आईपी जो है आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये हो जानी चाहिए। उसके बाद है सुपरविजन, यानी किसकी सुपरविजन में ये होनी चाहिए। अमूमन समझा जाता है और कहा जाता है कि ये मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनकी सुपरविजन में होना चाहिए, लेकिन अगर हम पुलिस रूल्स देखें तो उसका रूल 26 जो है उसमें ये मेंशन किया गया है कि कोई भी गेस्टेड ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत में 2 विटनेसेस जो कि इंटरेस्टेड विटनेसेस ना हो उनकी मौजूदगी में और उनके सुपरविजन में भी ये की जा सकती है आइडेंटिफिकेशन परेड। और इसमें रिसेंटली एक जजमेंट आई है, जजमेंट है 2021 SCMR 92, इसमें ये चीज़ हेल्ड की गई है कि और उसमें ये बयान किया गया है पुलिस रूल्स के मुताबिक कि इसका जो है जो ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में हो, मजिस्ट्रेट साहब हों तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये 2 लोगों का जो मैंने जिक्र किया है इनकी मौजूदगी में भी ये हो सकती है। 2000 ये है 2021 SCMR 92। प्लेस कौन सी है, इसी जजमेंट में प्लेस के बारे में भी कहा गया है। अमूमन ये कहा जाता है कि बेस्ट प्लेस जो है इसके लिए वो जेल है, लेकिन उसी में ये भी कहा गया है रूल्स जो हैं कि कोई भी सिक्योर्ड प्लेस जो है वहाँ पे ये हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या अदर पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको वहाँ तक एक्सेस नहीं होनी चाहिए जहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक प्रोसेस चल रहा है, एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, यानी जहाँ पे आईपी हो रही है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक्सेस नहीं होनी चाहिए। कंप्लेनेंट और विटनेसेस, अगर कंप्लेनेंट खुद विक्टिम है तो और विटनेस भी है तो वो जाके शामिल हो सकता है, वो उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में हिस्सा लेगा या विटनेसेस लेंगे। जो विटनेसेस हैं अगर ज़्यादा हैं तो इस प्रोसेस में इन सारे विटनेसेस को एक दूसरे से सेपरेट रखा जाएगा, मिलने नहीं दिया जाएगा। यानी एक अगर करके आइडेंटिफिकेशन परेड आ जाता है तो उसको दूसरे विटनेसेस से नहीं मिलने दिया जाएगा, उनको अलहदा रखा जाएगा। उसको अक्यूज पर्सन जो है उनसे भी दूर रखा जाएगा, जो विटनेसेस हैं उनसे भी मिलने दिया जाएगा। जब उनको लाया जाएगा तो अलहदा से अलहदा लाया जाएगा, इकट्ठे नहीं लाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिमीज रखी जाएंगी। एक अक्यूज जो है उसके लिए 9 डिमीज होंगी मिलते जुलते हुलियों के साथ, ताकि जो उसके आइडेंटिफिकेशन परेड में जो विटनेसेस हैं उनको सही तौर पे देखा जा सके कि वो सही जो अक्यूज पर्सन हैं, जो FIR में उनके फीचर्स दिए गए हैं उसके मुताबिक वो उनको पहचान सकते हैं, निशानदही करते हैं या नहीं करते हैं। और इसमें एक और ज़रूरी बात बताता चलूँ कि जब आइडेंटिफिकेशन परेड होगी तो हर जो उसमें आइडेंटिफाई करने वाला होगा, जो विटनेस होगा, उसको हर शख्स का, हर कल्प्रिट का, हर सस्पेक्ट का जो रोल है वो भी बयान करना होगा कि इस वक्त इसने ये किया था। अब इसमें इनकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है। एविडेंशियली वैल्यू जो है ये कोरोबरेटिव वैल्यू भी कहा जाता है और बात कहते हैं कि ये सब्सटेंटिव भी है। कोरोबरेटिव इस वक्त कहा जाता है जब उसमें टाइम, डेट और रोल और प्लेस तक बयान कर दी जाए, तो इसको कहते हैं कि इसकी एविडेंशियली वैल्यू जो है एज अ कोरोबरेटिव वैल्यू के तौर पर उसको दिया जाएगा। और बात इसको सब्सटेंटिव कहते हैं। सब्सटेंटिव ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। सब्सटेंटिव उस वक्त भी कहा जाता है जब प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। लेकिन बहरहाल इसको ये कहा जाता है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है दैट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट इट इज़ अ रूल ऑफ प्रूडेंस। तो ये हमने देखा आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।